ये दाना है देसी, तो ये दाना है 303 का। अच्छा हाइब्रिड है क्या? हाइब्रिड। अच्छा ऐसे 303, जबकि ये विच दाना निकला पे देसी दा। अच्छा मिक्सिंग आ गई ना। बिल्कुल किसान का तो नुकसान है। ये बड़ा साइज आवाम पसंद कहीं नहीं करेंगे क्या? बड़ा साइज ये अग्गा पसंद करे थे जो कणका वड्डी सन ना, हाँ बल बरथे वास्ते चाहे सी आवाम ज़्यादा। ये हुन देसी दाना है, इनको फल घट लगते। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम राणा साहब के पास आए हैं, राणा नेक मोहम्मद फार्म्स, जो कि अपनी अच्छी खासी काश्त रखते हैं। इन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जियां काश्त की हुई हैं, क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है कि आप कभी एक फसल के साथ नहीं कमा सकते। जो भी हालात हैं ये आपके सामने। जो बैंगन काश्त है, इसकी जो रेट वगैरह चल रहे हैं वो तो एंड में इसकी मालूमात लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाते हैं कि इसका जो काश्त का तरीक़ाकार है वो समझते हैं। इसके जो अखराजात हैं वो सारा कुछ समझ के जो एंड में मुनाफा आएगा वो भी हम राना साहब से जानेंगे। जी तो राना साहब, ये किस मौसम की मतलब काश्त है, पहले तो ये बताएं हमें। मेरी ये काश्त मई 2024 की काश्त है। सही है, यानी कि 3 साल वाली फसल है। 3 साल वाली फसल है ये। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं इसकी तैयारी पे, ज़मीन की तैयारी पे क्या अखराजात? ज़मीन की तैयारी पे तकरीबन 25,000 रुपये एकड़ की तैयारी का खर्चा है। सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी जो केलें वगैरह निकल गई, बीज वगैरह। बीज तकरीबन 15,000 रुपये का बीज लगा है। सही है। बीज की कोई खाम वगैरह? बीज 2 नंबर मिला है ये। अच्छा ये 2 नंबर बीज है, मुख्तलिफ कलर के इसमें बैंगन आए हुए हैं। सही है। एक वैरायटी नहीं है इसमें। अच्छा, तो इसका कोई फिर हल निकाला है या नहीं? इसका हल यही है कि किसान को अगर 1 नंबर बीज और 1 नंबर खाद स्प्रे मिल जाती है सही है। तो हमारा किसान मार नहीं खाता है। सही है। तो इसकी कोई मतलब अलामत वगैरह पहले नहीं पता लगा? पहले पता नहीं चला इसके बारे में। सही है। अब किस कंपनी का बीज है? ICI का। तो लोगों को बता देना ताकि खरीदते वक्त एहतियात करें। एहतियात करें। मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा कि पक्के डीलर से बीज खरीद करें। लोकल डीलर से कभी भी बीज की ख़रीदारी, खाद स्प्रे की ख़रीदारी ना कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद चलें, ये हमारा बीज लग गया। बीज लगाने पे भी कोई खर्चा आया होगा? बीज लगाने पे तकरीबन 2,000 रुपये लेबर की कास्ट है। सही है। उसके बाद पानी वगैरह? बिला ना तीसरे दिन पानी चलता है इसके अंदर। सही है। हर 3 दिन के बाद पानी लगता है। 1 घंटा पानी 1 एकड़ में लग जाता है। सही है। तो ये तकरीबन कितने महीने बाद फसल तैयार होती है? बेड कितना इसका साइज है? बेड बेड इसका 5 फीट 5 का बेड साइज है। कितनी खेलें निकली हैं फिर एकड़ की? ये 37 खेलें निकली हुई हैं, 37 खेलें। जबकि खेलें मैंने ज़्यादा निकाली हैं, निकलनी कम थी। सही है। 27 खेलें निकलनी चाहिए इसके। सही है। चलें, वो तो फिर वक्त के साथ बने तजर्बात हो जाते हैं। इसके बाद हम पानी लगाते हैं। पानी के बाद इसके बाद क्या चीज़ें हैं जो हमें ख़ास ख्याल रखनी चाहिए? इसमें ख़ास ख्याल स्प्रे का ख़ास ख्याल है। बिला नागा जिस टाइम फल पे आ जाती है फसल तो डेली जी बिला नागा इस पर स्प्रे होती है। अगर एक दिन की भी कोताही कर दी जाए तो फसल पूरी डैमेज हो जाती है, जो कि 15 दिन लग जाते हैं फिर उसे कवर करते करते। सही है। अगर स्प्रे कौन सी बेहतर है करने के लिए इससे? स्प्रे एमामेक्टन, लीफोरान। ज़ाहिर उसके मतलब जो एमामेक्टन अच्छी कंपनी का हो। नहीं, कौन सी बीमारियाँ कौन सी आती हैं इसमें? बीमारी इसमें गुलाबी सुंडी बहुत ज़्यादा आती है अच्छा, और तेला मच्छर बहुत ज़्यादा आता है। और खाद की क्या रूटीन है? खाद की इसके यूरिया इसको बिल्कुल नहीं देना। फास्फोरस और पोटाशियम सल्फेट ये मुस्तकिल इसकी चलती है। हर 15 दिन के बाद 1 बोरी फास्फोरस और 1 पोटाशियम की। सही है। अब टोटल मिला के इसका कितना खर्चा हो गया था पहली फसल उठाते वक्त? पहली फसल उठाते वक्त तकरीबन इसका 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है। सही है। और इसकी आमदन हुई है 1.5 लाख रुपए की मुझे। अभी स्टार्ट हुई है फसल? कितना अर्सा नहीं, चलेगी अभी? ये दूसरी फसल है अब। अच्छा, तो दूसरी में भी ये 1.5 लाख दे जाएगा या? देखो ये नसीब की बात हाँ, होती वो है। तो रेट पे डिपेंड करता है। रेट पे डिपेंड करता है। नहीं, ओवरऑल खर्चे जो मतलब निकालने हो तो कब तक इसके खर्चे निकल के आपको मुनाफा आ सकता है अगर रेट ठीक रहे? रेट ठीक रहे तो 3 महीने के अंदर अंदर
ये प्रॉफिट भी दे जाता है, अपना खर्चा भी निकाल जाता है। सही है। कितनी चुनाइयाँ बन जाती हैं इसकी? ये हफ्ते में 2 चुनाइयाँ आती हैं इसकी। 2 चुनाइयाँ। टोटल कितनी चुनाई होती हैं एक साल में इसकी? साल में 6 माह की इसकी चुनाई होती है 6 माह। अच्छा। और 6 माह की तकरीबन 30 से 40 चुनाइयाँ हो जाती हैं। अच्छा। यानी कि आप समझें कि 2 फसल जो है वो 2 बार जो इसकी चुनाई है वो इसका खर्चा भी है। वो खर्चा भी है, जो एंड में आपको निकलेगा वो 1.5 निकले 2 क्योंकि बिला नागा इस पे स्प्रे होती है, कोई नागा नहीं किया जा सकता सही स्प्रे। है। तो दूसरी बार का खर्चा तो कम हो जाता है ना, बस हम वही है। दूसरे बिजाई का खर्चा बच जाता हाँ है। बिल्कुल। इसकी कटाई करके दोबारा इसको नई फपोड़ तैयार होती है, उसमें बिजाई का खर्चा बचत आ जाती है। बाकी चौधरी साहब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप भी राणा साहब से पूछ सकते हैं। कितने बैग निकलते हैं हर चुनाई में? क्या रेट मिलता है? हर चुनाई में तकरीबन 400 बैग पर एकड़ निकल आता है। अच्छा। तो इस वक्त ये चल रहा है 50 से 60 रुपए पर बैग। अच्छा। लेकिन जून जुलाई में इसका रेट अच्छा हो जाता है, अच्छा, तब कितना होता है? तब 200 300 400 तक भी चला जाता है। 400 तो अच्छा रेट है। अच्छा। तो उसी चांस पे अब खड़े हुए हैं, ये रखा हुआ है बिल्कुल। किसान की जो फसल है वो चल भी इसी रिस्क पे रही है। रिस्क पे। हाँ जी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता एक, क्योंकि रेट शुरू से चीज़ का तय नहीं होता पाकिस्तान में। ये जब आती है तभी पता लगता है। वैसे ओवरऑल अगर देखी जाए तो ये फसल ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ काश्त कर रहे हैं। राणा साहब खुद भी बता रहे हैं कि आपको बीज अगर इनके साथ 1 नंबर होता तो ये शायद अब तक इससे डबल कमा चुके होते। लेकिन फिर भी ये वैसी फसल है कि इसके बारे में सोचा जा सकता है। एट दी एंड आप देख लें, अगर इसमें 3 लाख खर्चा है तो ये 4.5-5 लाख आपको दे ही जाएगी। दे जाएगी। और बाकी इसके मतलब 3 साल की फसल है पक्की। 3 साल भी आप चला सकते हो इसे, अगर मतलब चलाना चाहे किसान हाँ, तो दूसरे में अगर आपको लगे कि अब ये मेरी औसत ठीक नहीं दे रहा तो फिर तो आप इसे ख़त्म करके आप और फसल भी लगा सकते हैं। सही है। बाकी इसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन जो रह गया हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मज़ीद राणा साहब का नंबर भी हम मेंशन कर देंगे। आप फसल इसके अलावा वैसे कौन कौन सी फसलें काश्त हैं आपके पास? मेरे पास बीटी कपास काश्त है, अर्ली कपास, सही है। और उसके अंदर मर्च लगाई हुई है मैंने। सही है। तो आप कंबाइंड फसल लगाई हुई है मैंने। बेहतर समझते क्या है कि कौन सी फसल ठीक ठीक जा रही है इस वक्त? इस वक्त तमाम फसलों में किसान को नुकसान हो रहा है बिल्कुल। ओवरऑल। इसके ऊपर आप कोई से कहना चाहें कि हुकूमत को कुछ ताउन करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसी बनाते वक्त किसान अपना किसान यूनियन से मशवरा किया जाए, उनको बीच में बिठा के उनके सुन के और उनके कमेंट्स के मुताबिक पॉलिसी तैयार की जाए। बिल्कुल। बाकी ये राणा साहब से हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं। फार्म इनका हमने आपको विज़िट कराया है। बाकी फसल भी आपको बीच में हमने दिखा दी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। जो रही सी बात है वो आप कमेंट में कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।